जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में सौंदर्य मोहित नंददास गोकुल पहुंचे। भाग 7। नंददास बिना खाए पिए हवेली के गवाक्षों के बंद द्वारों की ओर एक टक निहारते रहते थे। उनकी आंखों में केवल नारी देह पर खिले सौंदर्य का रसपान करने की लालसा ही झिलमिलाती रहती थी। वाह मेरे कानूड़ा, कैसी अद्भुत लीला रची है तूने। कैसे कैसे मनोहर मानव चेहरे बनाए हैं। तू रूप का सागर है, सुंदरता का मणिधर, नटखट नंद किशोर, रसात्मक भावों का सजीव स्वरूप है। इस हवेली के पुत्र वधु में भी, हे प्रियतम, मैं तो तेरे ही सौंदर्य का पान करना चाहता हूँ। बस गिरधर गोपाल, जब तक हवेली में निवास करने वाली उस रस मूर्ति के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं रखूंगा। नंददास ने हठ पकड़ लिया। 1 2 3 4 करते करते पूरे 7 दिन बीत गए, परंतु नंददास हवेली में विराजमान उस रूप रमणी के दर्शन की जिद छोड़ने को तैयार न थे। छोटे से सिंहनद गांव में हाहाकार मच गया। चौपालों और गलियों में इसी बात की चर्चा होने लगी। क्षत्रिय परिवार गहन चिंता में पड़ गया। वही दासी प्रतिदिन घर की बहू को एकांत में ले जाकर एक ही बात दोहराती। वहू रानी, मंदिर के ओटले पर बैठा वह नंददास आपके रूप पर मोहित हो गया है। उस दिन आप अनजाने में गवाक्ष में खड़े होकर बाल संवार रही थी, तभी उसकी दृष्टि आपके रूपवान मुख पर पड़ गई। तब से वह सुध-बुध और विवेक खो बैठा है और आपके मिलन की लालसा के ही गीत गाता रहता है। क्या मैं सचमुच इतनी रूपवती हूँ? भोले भाव से बहू ने प्रश्न किया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में सौंदर्य मोहित नंददास गोकुल पहुंचे। भाग 8। अवश्य ही बहुत सुंदर हो, नहीं तो कोई ब्राह्मण पुत्र यूं अनशन पर बैठकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डाले। उसकी तो केवल एक ही इच्छा है, आपके मुखारविंद के दर्शन की। यदि वह बेचारा ब्राह्मण भूख से तड़प पर मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। हाय माँ, अब क्या होगा? घबराकर क्षत्रिय कन्या बोल उठी। क्या होगा? आप गवाक्ष में जाकर क्षण भर के लिए उसे दर्शन दे आइए। नहीं रे, क्षत्रिय कुल की मर्यादा और परंपरा की रक्षा करना ही मेरा गृहस्थ धर्म है। मैं अपना रूप का प्रदर्शन किसी अपरिचित पुरुष के सामने नहीं करूंगी। तू उसे जितना धन चाहिए दे दे और मंदिर के ओटले से विदा कर दे। दासी अशरफियों से भरी थैली लेकर नंददास के पास गई। नंददास ने आदरपूर्वक वह थैली लौटा दी और अपना संदेश कहलवाया। देवी, मैं तो आपकी रूप की पूनम का दीवाना हूँ। आपका सौंदर्य पवित्र है, मेरे कानूड़ा की राधा के समान है, मेरे प्रियतम को समर्पित किए जाने योग्य है। मुझे सरोवर तक लाकर प्यासा मत रखिए। मेरे हृदय की यह व्याकुल अभिलाषा केवल आपके दर्शन की है। जय श्री कृष्ण।